नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की कहानी में करने वाले हैं अनोखी बारिश यानी कि मिशन बुनियाद की कहानी नंबर 5। यानी ये लेवल 2 की कहानी नंबर 5 है जिसका नाम है अनोखी बारिश। तो इस कहानी को आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं और इस कहानी में जो दी गई जो क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। यानी कि आप जानते हैं कि कहानी की शुरुआत शब्दों के द्वारा होती है, यानी कि जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को आपको पता नहीं होता है। यानी इन सारे शब्दों को आपको क्या करना है, अगर इन सारे शब्दों को आप पहले से जानते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगर समूह में बातचीत या चर्चा के बाद जानते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और इस शब्द के जो अर्थ है इसके सामने ठीक यहाँ पर आप नोट करेंगे। ठीक है, हर शब्द के अर्थ यहाँ पर नोट करेंगे। तो चलिए इन शब्दों के अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप अनोखी बारिश कहानी में कुछ शब्दों को। तो यहाँ पर जो अनोखी जो शब्द दिया है इसका अर्थ आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टिक लगा लेंगे। अनोखी का मतलब होता है सबसे अलग, नहीं कहते तुम बहुत अनोखा लड़का है, सबसे अलग, इसका अर्थ लिखेंगे। और दूसरा जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है चारों। चारों मतलब जानते हैं, ये भी पहले से जानते हैं, यानी कि हर तरफ। ठीक है, या घेरा हो सकता है। तीसरा अर्थ है घने। घने को भी आप पहले जानते हैं कि घने बाल, घने जंगल, यानी कि पास पास। ठीक है, अगला है छाए। छाए का मतलब होता है, इसको भी पहले जानते हैं कि ढकना। जैसे आप जा रहे हैं धूप में, आपको पेड़ों की छाए मिल गई तो आप क्या, वो आपको ढकता है, कवर करता है। ठीक है, अगला है रंग बिरंगी। इसको भी पहले से जानते हैं। तो ये क्या होता है, रंगों से भरा हुआ होता है ना, कलरफुल। आगे क्या है चिट्ठियों। चिट्ठियों को भी पहले से जानते हैं। अब चिट्ठियों का मतलब होता क्या है, एक पत्र होता है, एक संदेश होता है। फिर झरने। झरने को भी आप पहले से जानते हैं। तो झरना होता क्या कि पहाड़ियों से जो पानी ऊपर नीचे गिरता है उसे झरना कहते हैं, यानी कि पानी का ऊपर से गिरना। ठीक है, अब आगे क्या है सड़क। सड़क को भी पहले जानते हैं, यानी कि खिसकना अर्थ हो गया। गुनगुनाने, इसको भी पहले जानते हैं, यानी कि जब देखते हैं ना धीरे धीरे गुनगुनाते हैं, बोलते हैं। आसमान, इसको भी पहले जानते हैं। आसमान यानी कि बादल हो गया आपका, आकाश भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब कहानी को हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मिशन बुनियाद की लेवल 2 की कहानी नंबर 6 है जिसका नाम है अनोखी बारिश। कहानी नंबर 6 है प्यारे बच्चों, अनोखी बारिश। तो चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं, आप हमारे साथ साथ कहानी को दोहराएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, कोई शब्द गलत उच्चारण ना कर पाएँ आप। ठीक है बच्चों, तो अनोखी बारिश कहानी। ठीक है, चारों ओर घने जंगल थे, आसमान में कागजों जैसे बादल छाए थे। मीठी को यह जगह बहुत अनोखी लगी। थोड़ी देर में रंग बिरंगी चिट्ठियों जैसी बारिश होने लगी। सारी चिट्ठियां झरने की तरह बह रही थीं। उसने एक चिट्ठी उठाई। यह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की थी। तभी हवा के तेज झोंके से खिड़की का पर्दा सरक गया। ठीक है, अब क्या हुआ, वहाँ से चाचा जी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मीठी खिड़की के पास गई। उसने बाहर का सुंदर दृश्य देखा और वह खुश हो गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या है, कहानी को देखना है और आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि ये कहानी थी अनोखी बारिश का, कि क्या है कि चारों ओर घने जंगल थे, आसमान में जो कागज जैसे बादल छाए थे, यानी कि बादल पूरा ढक गए थे, बादल से पूरा ढक गया था। देखते नहीं जब काले काले बादल आते हैं तो पूरा आकाश क्या है, ढक जाता है उस काले बादलों से। तो मीठी को यह जगह बहुत अनोखी लगी। थोड़ी देर में रंग बिरंगी चिट्ठियों जैसी बारिश भी होने लगी। सारी चिट्ठियां झरने की तरह बह रही थी। उसने एक चिट्ठी उठाई और यह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की भी थी। और तभी हवा के तेज झोंके से खिड़की का पर्दा सरक गया और वहाँ से चाचा जी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। आंखें मलते हुए मिठी खिड़की के पास गई और उसने बाहर का सुंदर दृश्य देखा और वह खुश हो गई। अब आपको करना है क्या प्यारे बच्चों, इस कहानी में दी गई क्वेश्चन है इनको करना है। लास्ट में हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि मीठी को जगह अनोखी क्यों लगी।
सेकेंड क्वेश्चन दिया है, क्या मीठी सपना देख रही थी? अगर हाँ तो कहानी के किस वाक्य से ऐसा लगता है? थर्ड क्वेश्चन, बारिश शब्द पढ़कर आपके मन में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। क्वेश्चन फोर, मीलों दूर से हमारे पास चिट्ठियाँ किन किन तरीकों से पहुँचती हैं? आपस में चर्चा करें और लिखें। क्वेश्चन फाइव, अपने किसी एक सपने के बारे में अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर बताएं। चलिए सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि मीठी को जगह अनोखी क्यों लगी? तो इसका आंसर है कि मीठी को जगह अनोखी इसलिए लगी क्योंकि चारों ओर घने जंगल थे और आसमान में कागजों जैसे बादल छाए हुए थे और उसे यह जगह अच्छी लगी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है प्यारे बच्चों कि क्या मीठी सपना देख रही थी? अगर हाँ तो कहानी के किस वाक्य से ऐसा लगता है? तो यहाँ पर जो है हाँ मीठी सपना देख रही थी कहानी में। क्यों? क्योंकि खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी, यानी वह सो के उठी थी और वह आंखें मलते हुए खिड़की के पास गई। यानी इसी लाइन से हमें पता चलता है कि मीठी सपना देख रही थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि बारिश शब्द पढ़कर आपके मन में जो जो शब्द आ रहे हैं उन्हें आप लिखिए। तो आपको क्या आ रहा है? बारिश यानी कि पानी आएगा, रिमझिम हमें आएगा, बौछार आएगी, नाव, समुद्र, झरने। यहाँ पर बेटा झरने लिख लीजिए, झरने लिख गया, झरने, ठीक है, झरने, झरने, बादल, पानी की बूंदें, इंद्रधनुष, सुहाना मौसम, नदी, तालाब। ठीक है, तो यहाँ पर झरना लिख लीजिएगा बच्चों। चलते क्वेश्चन फोर की तरफ कि मीलों दूर से हमारे पास चिट्ठियाँ किन किन तरीक़ों से पहुँचती थी, आपस में चर्चा करके आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑफिस में जाकर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री किया जाता था पहले, और फिर क्या यह चिट्ठी डाकिया हमारे उसे क्या करता था, उसे पते पर देकर जाता था जो हम पता लिखते थे। पुराने समय में यह काम संदेशवाहक और राजाओं के दूत किया करते थे और पक्षियों के सहायता ली जाती थी। अब क्वेश्चन फाइव है बच्चों कि अपने किसी एक सपने के बारे में अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर आप बताएं। तो चलिए बताते हैं ना। प्रिय मित्र, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आज मैंने एक सपना देखा। सपने में मैंने देखा कि मैं देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर वर्दी पहनकर खड़ा हूँ और अचानक यहाँ पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। तब मैं और मेरे साथियों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और अपने देश की रक्षा की। मैं हमेशा ही अपने देश की रक्षा करना चाहूँगा। ये था मेरा सपना। तुम भी अपने सपने के बारे में मुझे चिट्ठी में लिखकर ज़रूर बताना। बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को प्यार देना। तुम्हारा मित्र अंश। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने कहानी अनोखी बारिश के बारे में हमने पढ़ा, समझा, इसके सारे क्वेश्चन को किया। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें जिससे सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।